Class 7th from Learn Well, Chapter 7, Comparing Quantities. Let us practice 7.5 to question number 5. आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट को फुल एक्सप्लेन किया है. अगर आप जानना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और ध्यान समझिएगा. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पुष्पेंद्र बॉट अ न्यू टायर्स. पुष्पेंद्र ने एक टायर खरीदा. ठीक है, 4 व्हीलर का जिसका भी हो, क्योंकि 12,000 है तो 2 व्हीलर का तो आएगा नहीं, हो तो 1500-1800 में आ जाते हैं. तो 12,000 का तो 4 व्हीलर का ही आएगा, या जिसका भी हो. ठीक है, ये तो मालूम है, कन्फर्म है कि बड़ी टायर है. उसका प्राइस क्या है? 12,000 रुपीज़ है. पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें. यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, और उसने क्या किया, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, मतलब लोन पे लिया. ठीक है, हिज कार्ड चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट, और उस कार्ड में उसके ऊपर मतलब पुष्पेंद्र के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज लगा? एट द रेट ऑफ 12%, मतलब उन्हें 12% के इंटरेस्ट पे ये 12,000 का टायर मिल गया, उन्होंने ले लिया. ठीक है, और उसी कंडीशन है पर एनम, यानी एक साल में 12% उन्हें चार्ज देना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ ही हैज़ नो अदर चार्ज ऑन हिज कार्ड, और यदि उनके पास उस कार्ड में किसी प्रकार का चार्ज ना लगे मतलब कोई और कुछ भी चीज़ तो नहीं खरीदे हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं. यहाँ पे बोला गया है कि वो जो कार्ड है, कार्ड मतलब क्या होता है, जो कार्ड लगते हैं ना, लोन कार्ड भी मिलते हैं. ठीक है, आप अगर कुछ लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ इशू हो जाएगा. तो उस कार्ड में किसी प्रकार का अदर चार्ज नहीं है. एंड डज नॉट पे ऑफ हिज बैलेंस एट द एंड ऑफ द वन मंथ या मंथ. एंड डज नॉट पे ऑफ हिज बैलेंस एंड ऑफ मंथ, और वो उन्होंने किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है. ठीक है, मतलब उनके लास्ट उस मंथ तक, जब तक वो टायर खरीदे हैं, उस कार्ड में किसी प्रकार का लोन का बचा हुआ पैसे नहीं लगे हैं. तो हाउ मच मनी विल ही ओ आफ्टर 1 मंथ. तो बताइए, एक महीने बाद जब पुष्पेंद्र वो टायर के पैसे जमा करेगा तो कितना देना पड़ेगा. अब आप सोच रहे होंगे सर, इसको हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले पुष्पेंद्र बॉट अ टायर. कितने का? ₹12,000. हम इसमें 2 कंडीशन आपको समझाएंगे. ठीक है, एंड उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा? इंटरेस्ट चार्ज 12%. ठीक है, और टाइम देखिए, वहाँ पे यहाँ पे कंडीशन है पर एनम, मतलब एक साल में उन्हें जमा करना था. ठीक है भाई, अब उन्होंने कब जमा कर दिया? एक महीने बाद ही. तो टाइम कितना है हमारे पास? 1 ईयर थोड़ी है, 1 मंथ है. और हमने फर्स्ट वीडियो में बताया कि 1 महीने हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो, जितने भी महीने हो, अगर साल के अंदर है तो आप क्या करिए, वो टाइम के प्लेस पे आप जितने महीने हैं उस मंथ को लिखिए और नीचे आप ईयर लिख दीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए. इक्वल कैसे? आपने मंथ कितना लिया? 1, तो यहाँ 1 ले लीजिए. ठीक है, चलिए पहले एक बार लिख दें मंथ. हाँ, तो 1 मंथ, ये देखिए 1 हो गया. अब ईयर है, तो जब तक हम दोनों को सेम नहीं करते कभी सॉल्व कर पाते हैं नहीं ना. जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 1 सेंटीमीटर और नीचे लिख दें 1 मीटर, अब बोले इसे सॉल्व करिए, तो जब तक दोनों सेम नहीं होंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे ना 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100. ऐसे करके सॉल्व करते हैं, दोनों सेम होने चाहिए. तो ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. ये हो गया आपका टाइम. क्लियर? यानी भाई वो साल थोड़ी ले रहे हैं, वो तो एक ही महीने में जमा कर रहे हैं. ये हो गया. चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, यही होता है. ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 12,000.
12,000 की टायर थी, रेट उनके ऊपर चार्ज लगा 12%। अब भाई 12% है तो 12% उन्हें थोड़ी देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक ही महीने में जमा कर रहे हैं ना, तो 12% नहीं लगेंगे। ठीक है, टाइम आपका 1 और ये जो 12 है उसे आप नीचे लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पे अपॉन 12 मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप 1 अपॉन नीचे सीधे 12 लिख दीजिए। और यहाँ बगल में क्या आपका 100, ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये 12 से आपका ये 12 कैंसिल, 120 तो बच गया। तो कितना उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ा? 120 बच गए ना। क्यों बच गए? क्योंकि उन्हें साल में, अगर वो साल भर बाद देते तो उन्हें ज़्यादा देना पड़ता। अभी देखिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी उन्हें इंटरेस्ट अलग से देना पड़ा ना, तो उन्हें पैसे कितना पेड करना पड़ा, तो उसे बोलते हैं अमाउंट। भाई 120 रुपये थोड़ी जमा करना है उन्हें, 12,000 तो पहले लिए थे। तो आप क्या करेंगे, 12,000 में ये 120 जो इंटरेस्ट है अलग से जो ब्याज लगा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। यानी आपको अगर कोई फार्मूला पूछे तो अमाउंट का फार्मूला इससे आप बना लीजिए अपोजिट। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ गया 12,120 रुपीज़। यानी पुष्पेंद्र को 12,120 रुपीज़ जमा करना पड़ा। अब थोड़ी देर के लिए हम एक अमेजिंग लेते हैं, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। हम यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए करना है। मान लीजिए पुष्पेंद्र एक महीने में न जमा किया होता, एक साल बाद जमा किया होता, तब पूरा का पूरा 12% लगते। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हम वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट 12%, और मान लीजिए टाइम उन्होंने एक साल का लिया, तब उन्हें कितना जमा करना पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है वो देख लीजिए। तो 12 में 12 का इंटू 144 और ये जीरो आपका यहाँ आ गया। देखिए एक महीने में जमा किया पुष्पेंद्र तो 120 रुपये बस देने पड़े, और अगर साल भर टाइम ले लेता तो 1440। अब बताइए कितना दूर है इससे। ये यहाँ तो 120 रुपये में ही काम हो गया, यहाँ तो 1,440 रुपये लग रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, भविष्य में आपको इन सब चीज़ों की भगवान ना करे कभी किसी की ज़रूरत पड़े, लेकिन लोन बहुत डेंजरस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप उसे पेड करेंगे उतना ही फिर बेस्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ये भी आप जोड़ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। इफ परमानंद इन्वेस्टेड मतलब होता है खर्च का, किसी को देना। भाई इन्वेस्ट करना मतलब नहीं बोलते जाओ अपना इन्वेस्ट कर दो, कल आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे हम नहीं बैंक में जमा कर दें तो हमें बैंक ज़्यादा पैसे देता है, या हम कहीं इन्वेस्ट कर लें, शेयर मार्केट आप नाम सुने होंगे, म्यूचुअल फंड, ये सब वही तो है इन्वेस्टमेंट प्लेस या पॉलिसीज़ बोल सकते हैं आप। तो इफ परमानेंट इन्वेस्टेड 4,200 रुपीज़, मतलब परमानेंट ने क्या किया, कहीं बैंक में या किसी को दे दिया, कितना 4,200 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसने दे दिया। अब वो सोच रहा है 3 साल बाद मुझे इतने रुपए मिले, 630 रुपीज़ क्या मिले, उसकी कमाई हो, कमाई बोलते हैं ना कि मुझे अलग से पैसे मिले, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्याज। इसको अपनी लैंग्वेज में अगर हम थोड़ा सा उस टाइप में लैंग्वेज यूज़ करें तो मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने किसी को बोला 4,000, वो बोला 4,200 रुपये चाहिए, मैं कहा ठीक है ले ली, हमने दे दिया। फिर मैं उसको बोलता कि 3 साल बाद, वो मैं सब नहीं जानता, मुझे आफ्टर 3 ईयर्स मुझे अलग से 630 रुपीज़ चाहिए। तो बोलता भैया ठीक है ले लो, दे दूँगा, मुझे तो अभी ज़रूरत है, मुझे तो दीजिए अभी। तो बोला ठीक है ले जाओ। तो भाई ये जो मैंने दिया उससे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। मैंने इसको दिया वो टाइम, और ये मुझे अलग से जो दिया उसे क्या बोलूँगा, ब्याज। अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ना ब्याज, मुझे 630 रुपये ब्याज चाहिए, 630, सिंपल। तो बचा क्या, तो मैं अपने आप से नहीं पूछूंगा यार मैं उससे इंटरेस्ट कितना लिया, मेरे माइंड में ही आएगा यार मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कितना इंटरेस्ट लिया। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना इंटरेस्ट लगा। तो गिवन क्या है,
गिवन है प्रिंसिपल ₹4,200 टाइम 3 years और अर्न जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ₹630 सिंपल। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 630 रुपीज़, अपॉन 100। प्रिंसिपल 4,200, रेट नहीं पता, यही तो हमें फाइन करना है। टाइम कोई फार्मूला, ये नहीं कि कोई बोले कि रेट का फार्मूला अलग से, नहीं, बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है, बुक में भी दिया, बिल्कुल मत जाइए। आप एक ही आपने माइंड में सेटअप रखिए कि यही है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। कोई ये बोले कि अरे रेट का फार्मूला ये होता है, एक बार में आप निकल जाएगा, इसको रट लो, क्यों आप रटते हो ऐसे, इनको सब छोड़िए। जैसे ऐसे लिखा है बिल्कुल हटा दीजिए, एक ही फार्मूला अपने माइंड में रखिए, भाई जहाँ फाइन करना है उसको हम वही रहने दीजिए और आप सॉल्व करिए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 100। चलिए कट करते हैं, ये डबल ज़ीरो कैंसिल, नीचे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब 630 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इंटू आर 126। सो आर इज इक्वल टू 630 अपॉन 126, सिंपल। अब कट करते हैं, देखते हैं, डिवाइड करते हैं, 126 डिवाइड 630, तो 6 0 है यहाँ पे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, शायद 5 में आ जाए, 5 6 जा 30, 6 रिमाइंडर, और 5 2 जा 10, 10 6 16, 1 रिमाइंडर, 5 1 जा 5, 1 6, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर था ना, 5 2 जा 10, 3 13 होगा, 630 सही है। ये तो 5 में ही जा रहा है, तो इसे अगर हम कट करें तो कितने में जा रहा है, 5 में। तो रेट हमें क्या मिल गया, 5%। तो हमें क्या मालूम चला कि हमने जो पैसे दिए थे उसका रेट क्या आया, 5%। ये आपका आंसर है, 5% ही है ना, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्ट से देखिएगा, थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थोड़ा सा डार्क पेन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रियंका डिपॉजिट 46,000, प्रियंका ने 46,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक अकाउंट में, ठीक है। कब की उन्होंने, 8 मार्च को। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन टफ है, क्यों, टाइम के अकॉर्डिंग। हमने पहले ही बताया टाइम ईयर पे ही डिसाइड होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात याद रखिएगा। 8 मार्च को उन्होंने डिपॉजिट किया, तो चलिए लिखते भी चलते हैं। प्रियंका डिपॉजिट ₹46,000। चलिए प्रिंसिपल तो मिल गया, रेट हमारे पास है 9 कंप्लीट 1/2%। सॉल्व करिए, 9 2 जा 18, 190, 19/2%। अब आते हैं टाइम पे, टाइम ही तो सबसे डेंजरस है इस पे, ध्यान से देखिएगा। 8 मार्च, अब यहाँ पे आ गया डे, महीने हैं क्या, महीने की तो बात ही नहीं हो रही है, डे की बात हो रही है। अब देखिए इसमें 1 महीने की बात थी, तो हमने क्या किया था, 1 मंथ को 1/12 किए थे। भाई साल से ही खेलना है, अगर आप महीने की बात किए तो 12 महीने की बात कर रहे हैं आप, किए हैं कि नहीं किए, अभी 5th नंबर में किए, बिल्कुल किए। अब यहाँ हम डे की बात करें तो साल में कितने दिन होते हैं, महीने थोड़ी करेंगे, डे की बात करेंगे। तो पहले हम टाइम डेट तो फिक्स कर लें, बात करते हैं 8 मार्च। 8 मार्च, और पैसे उन्हें कब लेना है, टू पेड करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट सी विदड्रॉ
और पैसे कब निकाल रही हो बैंक से? 31 जुलाई। इनके बीच हमें ये फाइंड करना है। मान लीजिए हम बैंक वाले हैं तो हम प्रियंका को कितने इंटरेस्ट देंगे, यानी कितना ब्याज लौटाएंगे। इतना ब्याज है ना, इंटरेस्ट 9 कंप्लीट 1/2। तो भाई हमको ये लगा कि उनको पैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, कि इतना पैसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो पहले डे तो निकाल लें। चलिए आते हैं अब डेट पे। अब हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। 8 मार्च, मार्च की बात है। मार्च कितने दिन का होता है? मार्च होता है 31। और कहाँ तक हमें जाना है? जुलाई तक। कहाँ तक? जुलाई तक। चलिए मार्च, अप्रैल, अप्रैल आपका 30 डेज। अप्रैल के बाद मई, मई आता है आपका 31, और जून आता है आपका 30, और ये आपका स्कूल स्टार्टिंग होता है तो 31, और 31 को ही हमें लौटाना है। ठीक है, मार्च 31 तो होता है, लेकिन ये 8 मार्च को जमा किए हैं, तो बचा कितना दिन भाई? 8 मार्च को जमा किया तो हम बैंक 31 दिन का तो नहीं देगा ना, उसका कम कर देगा। तो 31 से 8 को माइनस कर दीजिए, 8 3 और 8 20। तो मार्च का बचा उनका इंटरेस्ट के लिए 23 डेज। कितने डेज? 23 डेज। अप्रैल का 30, मई का 31, 30 जून, और जुलाई कब जमा कर रही हैं? 31 को, तो यानी पूरा जुलाई निकाल रही हैं, तो 31 ही रहेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। 1 0 1 2 2 3 5 3 6 9 12 2 12 2 12 2 14। ठीक है, तो कितने डेज आए? 145 डेज। चलिए टाइम तो पता चल गया, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? किस में? ईयर में। अगर महीने हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डे। तो आप क्या लिखेंगे? 145 अपॉन 365 ईयर। हो गया? ये आ गया आपका, जहाँ मंथ हम करते थे वहाँ आप क्या आ गया? डे। अब कर लीजिए आप सॉल्व। क्या सॉल्व करना है? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल क्रॉस टाइम रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। चलिए प्रिंसिपल 46,000, रेट 19/2। पहले ही हम आपसे बताएं कि अपॉन के नीचे कर दीजिए। टाइम आपके सामने है 145 अपॉन 365, तो 365 यहाँ कर लीजिए, और 100 भी लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए 00 से 00 कैंसिल, और कट करते हैं 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये 0 हो गया। अब 5 से इसे भी कट करते हैं, जहाँ तक कट हो जाए तो देखते हैं। 5 7 ज़ा 35, 1 रिमाइंडर, 5 3 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। चलिए अब इंटू करते हैं। सो 230 इंटू 19 इंटू 29 का रिजल्ट है 126,730, यानी 1,26,730। अब 73 ही तो बस बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 73। अब 73 को आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपका आ रहा है 1,736.0273 रुपीज़। यानी अप्रॉक्सीमेटली हमें प्रियंका को कितना ज़्यादा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे? 1,736 या 37 दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कि हमें इतना ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट को कितना लेके जाएगी, ये आपका आंसर है। और अगर आप जानने की इंटरेस्ट रखते हैं तो अमाउंट भी ले लीजिए। अमाउंट मतलब उन्हें कितना देना पड़ेगा? 46,000, और ऐड कर दीजिए 1736.027, तो 0.027
637617 47,736, मतलब वो 46,000 रुपये जमा की और 47,736 रुपये ले गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। अली बाइज अ यूज्ड गिटार। अली एक सेकंड हैंड गिटार खरीदता है, कितने का? 24,000 का। अली bought a guitar ₹24,000। चलिए इतना क्लियर हो गया। आगे अली इफ़ अली पे 6,000, और 6,000 जिससे लिया है उसको पे भी कर दिया, ठीक है। अली पेज ₹6,000 जमा कर दिया, मतलब जिससे लिया भाई 24,000 का पड़ा, 6,000 उसने करंट दे दिया वहीं पे कि भाई आप ले लो। तो बचा कितना उसके मतलब देना कितना है? 18,000। अब उसे कितना देना है अली को? 18,000, मतलब बचा हुआ पैसे। अब अली के पास नहीं है और अली को देना ही है, तो अली क्या कर रहा है यहाँ पे? ही हैज़ टू बोरोज। अब वो किसी से उधार ले रहा है, ही हैज़ टू बोरो मतलब होता है उधार लेना। द बैलेंस एट 12%। अब किसी से मांगा भाई पैसे दे दो यार, तो क्या बोलते हैं? ठीक है ले लो, इंटरेस्ट में देना है पैसे, ब्याज में देंगे। तो बोले ठीक है। तो 18,000 यहाँ पे हो गया आपका प्रिंसिपल। अब कितने रेट से वो ले रहा है इंटरेस्ट? 12%। अब टाइम यहाँ पे क्या है? ओवर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद मैं लौटा दूंगा। तो टाइम उन्हें मिल गया 3 ईयर्स। अब यहाँ बोला व्हाट आर हिज मंथली रिपेमेंट। अब अली जो है वो हर महीने एक महीने करके पैसा दे रहा है पर मंथ, 3 साल बाद नहीं दे रहा है, एक महीने। तो हमें ये बताना है कि हर महीने अली कितना रुपए दे रहा है। अब यहाँ हिंट दिया है, हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से करिए। सॉल्व होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बनना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए हम पहले अपना सॉल्व कर लें कि 3 साल बाद एग्जैक्ट अली देगा कितना। तो सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल ₹18,000, रेट 12%, टाइम 3 ईयर्स, कितना? 3 साल, अपॉन 100, 00 से कैंसिल। 12 3 जा 36। चलिए एक जीरो और है यहाँ पे। 18 और 36 का इंटू करने में 648 आता है, और ये जीरो को यहाँ पे कर दीजिए। यानी अली को अलग से कितना देना पड़ा? इंटरेस्ट 6,480, ठीक है। तो पहले हम ये तो देख लें टोटल दिया कितना अली ने। सो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट 18,000 प्लस 6,480 प्लस कर दीजिए 084048614 और ये 2, ठीक है। यानी 24,480 रुपीज़। अब हमें ये तो हुआ टोटल पैसे, इतना रुपीज़ अली ने जमा किया 3 साल बाद। हमें ये जानना है कि एक महीने में उन्होंने कितना रुपीज़ दिया। भाई इसको देने में उन्हें कितना टाइम लगा? टेक एंड टाइम 3 ईयर्स। और हमें बताना है कि एक महीने में उनको कितना पैसे जमा करना पड़ा पर मंथ। तो 3 साल में कितने महीने होंगे? तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। हमको मंथ में बताना है ना कि मंथ एक महीने में कितने दिए, 12 मंथ्स। तो 3 ईयर्स इक्वल टू 12 इंटू 3, तो आ गया आपका 36 मंथ। कितने महीने? 36 मंथ। अब सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देंगे आपको जल्दी समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम आपको 300 रुपीज़ दे रहे हैं, रुपीज़ दिए, ठीक है, 3 महीने तक। कितने महीने तक?
3 महीने तक। 3 महीने में हम आपको 300 रुपये दिए, तो बताइए 1 महीने में हमने कितना दिया आपको? समझ गए? 300 रुपये आपको दिए और हम बोलते हैं कि हम आपको 300 रुपये दिए 3 महीने तक, ठीक है? मतलब 300 रुपये नहीं दिए, 300 रुपये दिए हैं 3 महीने। तो हम आपसे पूछ रहे हैं 1 महीने में हम आपको कितने दिए, तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही बोल देंगे सर 100 रुपये दिए हैं आप। तो 300 में 3 का डिवाइड किए, 3 1 जा 3, 100 रुपये हमने आपको दिया ना पर मंथ। तो आपने क्या किया, टोटल में से उस मंथ को डिवाइड कर दिया, तो टोटल है तो हमारे पास। तो रीपेमेंट फॉर 1 मंथ, तो टोटल कितना है 24,480। और देखिए यही जो हम अभी आपको स्पीच दिए एग्जाम्पल, वही आपका यहाँ पे हिंट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंट उंट नहीं होता, ठीक है? मंथली रीपेमेंट टोटल में से 36 का डिवाइड करना, तो वही तो आपको एग्जाम्पल से हम समझा दिए कि हम आपको 300 रुपये दिए 3 महीने में, तो 1 महीने में हमने आपको कितना दिया, तो आप डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर हम भी डिवाइड कर देंगे 36 का। अब 36 का डिवाइड करने में कितना आ रहा है आपका 680 रुपीज़, यानी अली को 680 रुपीज़ पर मंथ जमा करना पड़ा। क्लियर? और ये आपका एक्सरसाइज भी फिनिश्ड हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।